भारतीयों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। और फरीदाबाद में जिस डॉक्टर मुल्ला के पास 2900 केजी RDX पकड़ा गया, कहीं ना कहीं वो हम सब भारतीयों को, हिंदुओं को, सनातनियों को रोकने के षड्यंत्र के लिए और शहर के शहर मिटाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली थी। पर धन्य है भारत की सेना, धन्य है पुलिस प्रशासन व्यवस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको पकड़ा भी लिया गया राक्षस को, और उससे बहुत सी सामान भी पकड़े गए। तो हमें नाम नहीं याद, बंदूक पकड़ी गई, पिस्टल, AK-47, अच्छा 47, हाँ यही हमें याद है। AK-47 पकड़ी गई, कट्टा पकड़ो गाओ, हंस क्यों? हाँ पिस्टल पकड़ी गई, RDX पकड़ो गाओ, और वो मुल्ला पकड़ो गाओ। हम भारतीयों को, यहां बैठे मित्रोल के हिंदुओं को एक मात्र आवाहन करना चाह रहे हैं, हिंदुओं जाग जाओ रे। यदि तुम आज नहीं जगोगे तो कल तुम्हारे हर मोहल्ले में बम फूटेगा। और यदि तुम ऐसा चाहते हो, अरे तुम ना बुरा मान जाना, और मान भी जाए तो हलवा ना कर लोगे तुम हमारा। हाँ, एक तो तुम छम छम पे नाच रहे थे, नाम आरिफ तुमने बताओ, बल्कि तुम्हें जो है कलेक्टर साहब को एक पत्र दे करके सहज रूप से घर वापसी कर लेनी चाहिए। खैर ये तुम्हारी मर्जी है, हम क्योंकि नहीं, हमारे सनातन धर्म में किसी को भी बलात् रूप से धर्मांतरण नहीं करवाया जाता है, बस यहाँ तो घर वापसी करवाई जाती है, वो जायज है। तो क्या सुना रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ सुनो, यदि तुम आज ना जगे कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। हिंदू और सनातनी का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को गालियां दें, हिंदू का मतलब है जो अपने धर्म को तालियां दे। पर एक बात तो पक्की है, जितने भी आतंकवादी मिलते हैं वो यही क्यों मिलते हैं? जो हम पर 3 दिन पहले टीवियों की डिबेटों में आरोप लगाते थे, नक कटा हरो, मूसर चंदा हरो। सुनो कान खोलकर, तुम हमको कहते थे कि बाबा पदयात्रा क्यों कर रहा, इससे नफरत फैलेगी। जो दिल्ली में बम फूटा उससे भाईचारा फूटा है क्या? अब तुम्हारा कक्का मर गया, अब तुम चुप हो गए। एक भी देशद्रोहियों के खिलाफ वो लोग हमें टीवी पे बोलते हुए नहीं दिखे जो कल तक हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि वो भी बांग्लादेशी। और सुन लो कान खोलकर, अब हमने कफन बांध लिया, तुम्हें जो भाव हो तुम करो। हम भारत के जब तक 150 करोड़ भारतीयों को एकजुट नहीं कर देंगे, सभी सनातनियों को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और बेटा सुनो, तुम हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि संविधान के खिलाफ है। बेटा संविधान में ही सामाजिक समरसता का भाव लिखा है। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा है, अभूतपूर्व लिखा है, उनके संविधान की रक्षा इसी पदयात्रा से हो सकती है। तीसरी बात और सुनो, ये तो 2.0 है, ये पॉइंट बेटे बढ़ते ही रहेंगे। और अभी तो तुमने मात्र 1 लाख हिंदुओं को सड़कों पर देखकर तुम्हारा पेट खराब हो गया। बेटा 16 नवंबर को वृंदावन आ रहे हिंदू, तुम्हारी पीढ़ियां और नानियों की भी बुद्धि खराब ना हो जाए तो कहना। और 16 तारीख को वहीं ब्रज में पूरे ब्रजवासियों के साथ हम शपथ लेकर के 3.0 की घोषणा करेंगे। लो अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो, ठटली के भरे। इसके बाद फिर डिबेट करोगे तो बेटा पदयात्रा करेंगे, तो अगली बार ऐसी यात्रा करेंगे कि एक ही बार में सियावल रामचंद्र की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा स्थापित हो ही जाएगी। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ नहीं, और हम आप लोगों से भी कहेंगे कानून को हम लोगों को हाथ में नहीं लेना है, न किसी के खिलाफ बोलना है, न किसी का अहित करना है, न किसी के देवी देवताओं के खिलाफ बोलना है। हमें अपनी बात करनी है, अपनी एकता करनी है। जो भी तुम्हारे इष्ट मित्र रिश्तेदार घर पे रह गए हो, टीवियों पर देख रहे हो, अब उनको जरूर आवाहन करना चाहिए। जब उनके वाले इतने बड़े बड़े कदम, बांग्ला न जाने कहां से वो RDX आया होगा, पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश, वो तो जांच एजेंसी बताएगी, सरकार बताएगी, न जाने कहां से आया होगा। जब वो डराने के लिए इतने हथकंडे अपना सकते हैं, तो हम लोग हिंदुओं को जगाने के लिए एकजुट नहीं हो सकते। और जिस डॉक्टर के पास पकड़ा गया, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, नौकरी करता था, अब बताओ उसको क्या जरूरत थी ये काम करने की, देशद्रोह की। इससे सिद्ध होता है इनकी मानसिकता ही खराब है, कट्टरपंथियों की। आज भी यदि तुम नहीं हमारी बात माने, आज भी तुम हमारी बात को ना समझ पाए, तो हिंदुओं 8 लोग चले गए कल दिल्ली में, किसी का भाई गया, किसी का परिवार गया, किसी का मुखिया गया, किसी का पति चला गया। विचार करो उनका गुनाह क्या था? केवल एक गुनाह था कि उन्होंने भारत में जन्म लिया था, यही गुनाह था ना, और तो कोई गुनाह था ना। भारत में जन्म लेने का परिणाम ये निकला कि वो बेचारे मेट्रो स्टेशन के पास खड़े थे और उन्होंने प्राण त्याग दी, उनके प्राण चले गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, उन्होंने बिगाड़ा क्या था। एक बात बताओ, भारत ने किसी का बिगाड़ा है कुछ? जिस डॉक्टर राक्षस ने ये कृत्य किया है, उसने खाया भारत का, हवा भारत की ली, पानी भारत का पिया, पैसा सनातनी हिंदुओं से वेतन ली, और काम ISI का किया, काम पाकिस्तान का किया। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, हमारी बातें तुम्हें कड़वी लगती होंगी, लोगों को लगता होगा कि हम भड़काते हैं, हम सिर्फ जगाते हैं। जो गए हैं उनका धन धरा रह गया, पद रखा रह गया, नौकरी रखी रह गई, कद रखा रह गया। तुम लोग जो सोचते हो अभी क्या करना है, हमारी नौकरी है, हमारा काम है, हमारा परिवार है, गुरुजी को करने दो पदयात्रा, हमारी क्या जरूरत है। बेटा उनके पास भी ऐसी पैसा था, रुपया था,
और कद पद भी था, फिर भी ना बच पाए। जीवन तभी बच पाएगा जब तुम संगठित रहोगे, तुम एक रहोगे, सामाजिक समरसता करोगे, सद्भावना फैलाओगे। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व में शांति फैला सकता है, और शांति के लिए अब सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। फिर भी एक बात और हम कहें, हमने ये जितनी भी आज की बातें कही, इसको दूसरे समाज के लोग आक्रोश में ना लें। हमने ये सभी बातें उस आतंकवादी के लिए कही हैं। यदि तुम्हारी उस आतंकवादी के प्रति श्रद्धा है तो हमने तुझे कही, और नहीं है तो बुरा उसको लगना चाहिए, तुम्हें नहीं लगना चाहिए। ये हमने पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया। दूसरी बात, जितने भी मित्रौल हरियाणा क्षेत्र के लोग हैं, ये जितने भी जिले पड़े, हम पूरे हरियाणा को साधुवाद देते हैं। अधर्म की लड़ाई तो यहीं जीती गई, धर्म की लड़ाई तो यहीं हुई थी, अधर्म को तो यहीं हराया गया। अधर्म की लड़ाई यहीं हुई, धर्म की जीत इसी पृथ्वी पर हुई है, कुरुक्षेत्र की पृथ्वी पर। अब वो हरियाणा में ही आता है। एक बात हम बोल दें, कह दो, बोलो। जितने भी हरियाणा वाले बैठे हैं या सुन रहे हैं, केवल हरियाणा गांठ बांध ले तो सनातन की क्रांति पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश ला सकता है। जो हमने फरीदाबाद से लग जाता, फरीदाबाद से लग जाता, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सीकरी, पलवल,